तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैं किरामतुल्लाह आपसे मुखातिब हूँ, तो मेरा चैनल है BS इंग्लिश से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं आपको लिंग्विस्टिक्स के जो है टॉपिक है, उसका नाम है द बाओ थ्योरी। बाओ थ्योरी जो है वो लिखी है जेस्पर्सन 1922 में। वो उन्होंने बाओ थ्योरी भी दी है, और दूसरा है पाओ थ्योरी। बाओ 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 थ्योरी और पाओ थ्योरी, दो थ्योरीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है बाओ थ्योरी और पाओ थ्योरी। तो द नेचर ऑफ साउंड, इसके बारे में, नेचर ऑफ साउंड के बारे में, जैसे कुदरती आवाज़ होते हैं। A quite different view of meaning of language is based on the concept of natural sound। लैंग्वेज की शुरुआत जो होती है वो, या मतलब लैंग्वेज कहाँ से आती है, कि कहाँ से शुरुआत होती है, वो एक नेचुरल साउंड है। मतलब लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल साउंड, नेचुरल साउंड पर बेस रखती है। द ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम इज ऑलरेडी फंक्शनिंग बिफोर द बर्थ। ह्यूमन का ऑडिटरी जो सिस्टम है वो मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले ही उस होता है ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम। अराउंड 7 मंथ का बच्चा जो होता है उसके अंदर जो है मतलब ऑडिटरी सिस्टम होता है। द अर्ली प्रोसेसिंग कैपेसिटी डेवलप्स इनटू एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द साउंड इन एनवायरनमेंट। और उनको जो है कैपेसिटी होती है, उसको प्रोसेसिंग होता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है उनको, कि वो जो एनवायरनमेंट के अंदर साउंड्स जो पैदा हो रहे हैं, जो साउंड्स हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सके। allowing human to make a connection between a sound and thing producing the that sound। और इसमें बता रहा है कि जो साउंड्स हैं, जो थिंग्स हैं, वो एनवायरनमेंट के अंदर जो साउंड्स है, थिंग्स है, उनके जो साउंड्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें पता लगता है उन चीज़ों का। दिस लीड टू द आइडिया दैट प्रिमिटिव वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम इमिटेशन ऑफ the natural sound that early man and woman heard around them। कह रहा है कि जो मैन और वुमन नेचुरल साउंड्स जिसके उनके होते हैं, वो उनके मतलब कैसे आते हैं, मतलब कैसे कहाँ से सीखते हैं, या तो थ्रू इमिटेशन के थ्रू जो है वो साउंड्स को सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। ये लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है कि लैंग्वेज कैसे आती है, लैंग्वेज कैसे बनती है, या लैंग्वेज की शुरुआत कैसे हुई। तो इस तरह से वो कह रहे थे कि मैन एंड वुमन जो है वो इमिटेशन के थ्रू जो साउंड्स वो है वो सीखते हैं। दैट ही इन्वेंटेड टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पीच। वो उन्होंने इन्वेंटेड किया और ओरिजिन स्पीच का जो है बुनियाद देखा, कि बुनियाद उस स्पीच की बुनियाद के बारे में बताया। तो जेस्पर्सन 1932 में वो उन्होंने आइडिया दिया बाओ थ्योरी का। तो चलिए देखते हैं बाओ थ्योरी है क्या। द बाओ थ्योरी इन दिस सिनेरियो when different objects flew by making a caca and caw sounds। जब कोई ऑब्जेक्ट काका और कॉ साउंड निकालता है, जैसे कोई डॉग हो गया, कोई परिंदा हो गया, काका हो गया। The early humans tried to emit the sounds and then used them to refer those objects even when they were not present। मतलब अर्ली जो लोग होते थे वो इस साउंड को इमिट करते थे, कॉपी करते थे, और ऐसे साउंड का इस्तेमाल करते थे। और they were not present, when they were not present they used that sound। The fact that all modern languages have some words with pronunciation that seem to echo naturally occurring sounds could be used to support this theory। वो कह रहा है कि हकीकत के तौर पर जो अभी आजकल की लैंग्वेजेस आजकल की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें कुछ वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन होते हैं, वो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल और प्रोनाउंसिएशन पे मुश्तमिल होती है, मतलब आजकल के दौर पर। और
इस थ्योरी मतलब इस थ्योरी के अंदर ये चीज बताई गई है, जैसे कि इन इंग्लिश में इन एडिशन टू कॉ कॉ वी हैव स्पेलिश, बैंग, बूम, रेटल, बुस, हिस, स्क्रीच एंड ऑफ कोर्स पाव पाव। जैसे कि हम आवाज निकालते हैं बुश या ऐसे ऐसे करते हैं, ये जो हमारे आवाज है ये मतलब ये जो आवाज है इसको आइडेंटिफाई मतलब आवाजों के बारे में इधर स्टडी हो रही है, आवाजों के बारे में बता रहा है, लैंग्वेजेस के बारे में बता रहा है कि लैंग्वेज के जो ऐसे लैंग्वेजेस हैं या इस तरह से काव का होता है या स्पेलिश होता है या बुज होता है या हम मतलब एक बुज करते हैं, ठीक हो गया कहीं पे, तो ये चीज बता रहा है कि इन आवाज़ों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी जा रही है तो हमें पता चल गया कि ये कोई गाड़ी जा रही है, तो ये गाड़ी की आवाज़ है। अब अगर मैं बोलूँगा तो या मतलब कहीं पे आवाज़ आएगी कोई भी इंसान की तो हमें पता चलेगा कोई इंसान बोल रहा है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बच्चे के अंदर ये चीज़ होती है जब वो 7 मंथ्स का होता है। तो आगे देखते हैं, तो words that sound similar to the noises they describe are examples of onomatopoeia। onomatopoeia वो वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंड्स रखते हैं, सिमिलर वर्ड्स रखते हैं, मतलब एक जैसे साउंड्स होते हैं, जिसमें जैसे सी एक हो गया और सी दूसरा हो गया। सी एक हो गया, देखना, सी एक हो गया, एक सी होता है, हाँ दरिया होता है या पानी की कोई मतलब एक पानी होता है जहाँ पे, वो सी हो गया। तो देखो ये मतलब ओनोमेटिया, इसको ओनोमेटोपिया कहते हैं, उसको डिस्क्राइब द ओनोमेटोपिया। While number of words in any language are onomatopoeia, it's hard to see how much of the soundless things, जैसे कि लो ब्रांच हो गया, ठीक हो गया, as well as the abstract concept of human truth। वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आवाज भी हैं जिनकी कोई मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो वर्ड्स भी हैं, वो चीजें भी हैं कि हमारी फीलिंग्स हो गई, हमारी एब्स्ट्रैक्ट ट्रुथ हो गया, ट्रुथ भी वर्ड है एक, ये भी एक लैंग्वेज में आ गया। तो ये चीज बता रहा है कि ये भी इस लैंग्वेज में आ रहा है। तो कुड बी हैव बीन रेफर्ड टू द लैंग्वेज ओके that simply echoed natural sounds, जो कि natural sounds के मतलब truth एक natural sound हो गया। We might also be rather skeptical about a view that seems to assume that a language is only a set of words used as names for things। इसमें हमें पता चल गया कि लैंग्वेज जो है वो सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि हम किसी भी चीज को नाम देकर हम उसको मतलब प्रोनाउंस करते हैं, उसका साउंड निकालते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज जो होती है रिटन एंड स्पोकन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमन, जो लिखी जाए, जो पढ़ी जाए, जो समझी जाए, उसको लैंग्वेज कहते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज नेम्स फॉर थिंग्स। तो पापा थ्योरी क्या है, पापा थ्योरी जो है अनदर डिस्पेरिसन निकनेम्स वाज द पापा थ्योरी व्हिच प्रपोज्ड दैट द स्पीच डेवलप्ड फ्रॉम द instinctive sounds people make in emotional circumstance। वो बता रहे हैं कि स्पीच जो तकरीर होती है, जो स्पीच होती है, वो साउंड्स पर मुश्तमिल होती है। वो कौन से साउंड पर मुश्तमिल होती है, हमारे जज्बात पर, हमारे सर्कमस्टेंस के जो जज्बात हैं, जैसे हमारा गुस्सा हो गया या हम पोलाइटली बात कर रहे हैं, या हमारा दर्द हो गया, जैसे पेन, एंगर, जॉय, बाय द रूट ऑफ परसिमेटली, जैसे ओह हो गया, ओह, आउच, आउच क्या हो गया, हमें बता रहा है कि पेनफुल कुछ कहीं किसको दर्द लग गया, आउच दर्द लग गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इमोशनल सर्कमस्टेंस में साउंड्स होते हैं, ये हमें शनाख्त करते हैं, जैसे आ, ओ, ओफ, इट्स पेनफुल, सो युक are usually produced with a sudden intake of breath। वो कह रहा है कि हम जब बात करते हैं, कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो हम पहले जो है ब्रीथ लेते हैं, पहले हमने ब्रीथ ली, अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले हम ब्रीथ लेते हैं तब बात करते हैं, ठीक हो गया, हम स्पीच करते हैं साउंड की,
और कह रहा है विच इज अपोजिट ऑफ द ऑर्डिनरी टास्क, जो कि मतलब हकीकत है। We normally produce spoken language as we breathe out. जब हम ब्रीथ लेते हैं, अब हमने ब्रीथ ली, अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। जब हम ब्रीथ को बाहर निकालते हैं, we normally produce spoken language as we breathe out. वह जब हम ब्रीथ को बाहर निकालते हैं तब हम नॉर्मली स्पीक करते हैं। जब अब मैं ब्रीथ को बाहर निकाला है, सही है, अब मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने ब्रीथ ली है, ठीक हो गया, फिर मैं अपनी इस तरह से वो बता रहे हैं इस थ्योरी में। तो विच इज अपोजिट ऑफ सो वी व्हाइल वी एक्सेल नॉट इनहेल। तो जब हम एक्सेल करते हैं, जैसे अब मैं ले रहा हूँ सांस, ठीक हो गया, अब मैं बात कर रहा हूँ, सही हो गया। जब हम इनहेल करते हैं तब हम बात नहीं करते, जब हम एक्सेल करते हैं तब हमारी बात होती है। In other words, the expressive noises people make in the emotional reactions constrains the sounds. कह रहा है दूसरे अल्फाजों में जो हमारे नॉइजेस आते हैं, जो आवाज़ आते हैं हमारे सर्कमस्टेंस के अंदर, उसमें हम जो है रिएक्शंस नहीं पहचान पाते साउंड्स के, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा है। बहुत सारे साउंड्स आते हैं, तो that are not otherwise we use to speech produce and constantly। हम जो है स्पीच को समझ नहीं पाएंगे और consequently तरीके से जल्दी से हम समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से seems to be the rather unlikely। तो candidate as source sound for the language। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है ये थ्योरी बहुत पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं दूसरी वीडियो पर।